नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना से लगभग 70 एमसीक्यू जो है भाई देखेंगे और इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूरी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसमें मैंने पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सभी पंचवर्षीय योजनाएं डिटेल में कराई हैं। तो वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस, रेलवे और स्टेट पुलिस के जो एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1951 से। तो 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी योजना आयोग का। तो पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती थी? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी। दोस्तों इस सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। निम्न में से किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूस के द्वारा। तो रूस से भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वह अपनाई गई है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी यह हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि को। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। अब पहली पंचवर्षीय योजना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक यह चली थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और यह योजना सफल रही क्योंकि इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 2.1% रखा गया था, जो आगे 3.60 जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया था। और इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। तो ये योजना सफल रही थी। निम्न में से किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना, इन सभी को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया था। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1956 से 1961 तक। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो जहां भी मॉडल पूछा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। निम्न में से किस क्षेत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उद्योग व खनिज को। निम्न में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, इन सभी की इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना को डिटेल में देखें तो 1956 से 1961 तक यह चली थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। और प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो इसमें उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। लक्ष्य क्या था? तो राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना इस योजना का लक्ष्य था। और उपलब्धि क्या हुई थी? तो राष्ट्रीय आय में 20% की वृद्धि हुई थी। और इस योजना में उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया और इसी योजना के दौरान 3 बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। वो कौन कौन थे? तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर विश्वेश्वरैया को। तो सर विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है। सर विश्वेश्वरैया के बारे में अगर हम देखें तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका नाम क्या है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना का सुझाव दिया गया था। और सर एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक योजना का जनक भी कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1961 से 1965 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग जो है इन दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस की सहायता से। तो रूस की सहायता से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। निम्न में से किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरित क्रांति की। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन को। तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। कहाँ पर? विश्व में। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। और हरित क्रांति का जनक अगर भारत में पूछा जाए तो कौन है? वो है एम.एस. स्वामीनाथन। जमीनी स्तर अथवा ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और अभूतपूर्व सूखा, ये तीनों के तीनों कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के कारण थे। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना को डिटेल में देखें तो 1961 से 1966 तक यह चली थी। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। और प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। और इसमें जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य रखा गया था 5.6% और लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई थी? तो 2.8%। और इसी योजना के दौरान बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी 1964 में। कहाँ पर? झारखंड में। एवं हरित क्रांति की शुरुआत भी हुई थी कब? 1966-1967 में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है क्योंकि इसकी असफलता का कारण क्या था? तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में और इस समय पर एक प्रकार का सूखा पड़ गया था, इसलिए यह योजना असफल रही थी। किस योजना की विफलता के बाद सरकार को प्रथम योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने प्रथम योजना अवकाश घोषित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। तो मुद्रास्फीति की नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना, इन दोनों को चौथी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। तो चौथी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी।
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और कब किया गया था? तो 1969 में जो है सभी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति का। चौथी पंचवर्षीय योजना डिटेल में देखें तो 1969 से 1974 तक यह चली थी और यह योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य लक्ष्य क्या था इसका? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य था। उच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो मुद्रास्फीति की नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना इसकी उच्च प्राथमिकता थी। और इस योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। और इस योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? जुलाई 1969 में। और श्वेत क्रांति की शुरुआत भी हुई थी कब? 1970 में। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1974 से 1978 तक। और इस योजना का जो कार्यकाल था वह 4 साल का रहा था। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना को डिटेल में देखें तो कब से कब तक चली थी? तो 1974 से 1978 तक केवल यह 4 साल चली थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 4.4%। प्राप्ति कितनी हुई थी? तो 4.83%। और इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। और यह योजना केवल 4 साल ही चली थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1978 से 1980। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1980 से 1985 तक। निम्न में से छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1980 से 85 के समय में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ट्राइसेम, आईआईडीपी और एनआरआईपी इन सभी की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के समय में हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बात करें अगर नाबार्ड की तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब? 1982 में। स्थापना कब हुई थी? 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ लुढ़कती हुई योजना या अनवरत योजना रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985 से 1990 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है यह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का निम्न में से प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली बनाना और देसी तकनीक का विकास करना। यह सभी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे। निम्न में से किस योजना का आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान।
तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1990 से 1992 तक। तो तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92 तक रहा था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा 1992 से 1997। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच चली थी। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास और शिक्षा व जन स्वास्थ्य, इन सभी को प्राथमिकता दी गई थी। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना कि निम्न में से क्या मुख्य उद्देश्य रहे थे? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? तो विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो ये सभी के सभी जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9वीं पंचवर्षीय योजना का। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना का। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2012 से 2017। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2015 में। बात करें अगर नीति आयोग की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। और नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसको भारत का थिंक टैंक कहते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किया जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? तो वो थे नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। 10वीं जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए और स्टैटिक जीको की वीडियोज़ के लिए।